बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नए उभरते हुए और सुपरस्टार मुस्तकबिल के, जिनको माना जा रहा है आजम खान साहब, विकेट कीपर, बैट्समैन। सब जानते हैं छोटे फॉर्मेट के अंदर, T20 के अंदर बड़ा नाम कमाया है रिसेंटली। आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है 2024 का। आप हर जगह पे खेल रहे हैं, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप खेलने का, और फिर उसके बाद जारी बात है वेस्ट इंडीज के अंदर है सुपर 8, और फिर क्वार्टर फाइनल, सॉरी, सेमीफाइनल, फाइनल। तो किस तरह लग रहा है अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने का आपको, ये ख्याल? पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ कि आई थिंक एक काफी नया एक्सपीरियंस होगा फॉर ऑल द बॉयज। और जाहिर सी बात है, अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज से पहले हमने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। तो नया एनवायरनमेंट होगा, नया वेदर होगा, काफी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। और जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है कि जिसमें आपके पास नथिंग टू लूज है। तो ये एक ऐसा टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए, तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं माशाल्लाह से पहले डैलस में क्रिकेट काफी खेल चुका हूँ 2018 के टाइम में। क्योंकि हमारे एक बड़े खास हमारे, मैं उनको दोस्त कहूँ या बड़ा भाई कहूँ, फैसल अख्तर एक हमारे हैं वहाँ पे डैलस में। तो उनकी तरफ से मैं क्रिकेट खेलता था, ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट क्लब की तरफ से। तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि अमेरिका में जब मुझे कोई नहीं जानता था तो उन्होंने मुझे अपने क्लब में खिलाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में काफी क्लब हैं जो मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी तरफ से आके खेले, लेकिन इन दी एंड माय प्रायोरिटी इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और अभी वर्ल्ड कप ऐसे दो मुल्कों में है कि जहां से एक कंडीशंस के हिसाब से पाकिस्तानी प्लेयर्स काफी वाकिफ हैं, बिकॉज सेम वैसी कंडीशंस पाकिस्तान में भी होती हैं थोड़ी बहुत। थोड़े टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, थोड़े स्लो भी होते हैं। अगर आप कराची में देखें ज्यादातर क्रिकेट वो इस तरह होती है। बाकी अमेरिका में जरा नया एक्सपीरियंस होगा, लेकिन देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो अमेरिका का आपने बताया कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है क्लब क्रिकेट खेलने का। तो दो दो एक साथ ही एक सवाल में मैं आपसे पूछूंगा। एक तो आपने विकेट बताई कि स्लो और टर्निंग विकेट्स होंगी, और सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज का जो आप बात कर रहे थे। अमेरिका के अंदर जो जिन्होंने पिचेस तैयार की हैं, शायद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह से हैं। तो आपको लगता है कि बाउंसी विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक, और उसके साथ ही कि अमेरिका के अंदर आपका खेलने का तजुर्बा है, लगता है कि वर्ल्ड कप से अमेरिका के अंदर एक प्रोमोट होगा ये गेम ऑफ क्रिकेट, जो एक बेसबॉल और बास्केटबॉल की का मुल्क जाना जाता है, आपके ख्याल में? आई थिंक ऑनेस्टली मैं बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज में मैं काफी क्रिकेट खेला हूँ पिछले 3-4 सालों से। तो अभी कंडीशंस काफी सिमिलर रही हैं जितने 3 सालों में खेला हूँ वहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो पिछले 1 साल में जब से मैंने CPL खेला है वापस, तो आई थिंक थोड़ी पिचेस चेंज भी हुई हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ स्लो पिचेस होती हैं। अगर आप सेंट लूसिया जाए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट्स है वो वेस्ट इंडीज में। अगर आप ग्रेनाडा जाएं या एंटीगा जाएं, वहाँ भी बहुत अच्छी बेहतरीन बैटिंग विकेट। ट्रिनिडाड में काफी अच्छी बैटिंग विकेट्स होती। हाँ, लेकिन एक गयाना एक जगह है वेस्ट इंडीज में जहाँ आई थिंक मेरे ख्याल से सेमीफाइनल टेकिंग प्लेस इन गयाना आई बिलीव। तो वहाँ पे थोड़ी टर्निंग विकेट्स होती हैं, थोड़ी ट्रिकी होती हैं, लेकिन हम लोग CPL में कुछ मैचेस ऐसे भी खेल रहे हैं गयाना में जहाँ हमने 200 प्लस रन भी किए हैं। तो आई थिंक काफी मिक्स होता है यहाँ पे वेस्ट इंडीज के अंदर। लेकिन जहां तक USA की बात की आपने, जी मैंने सुना है कि एडिलेड या फिर सिडनी से कोई पिचेस आ रही हैं फॉर द वर्ल्ड कप। तो हो सकता है शायद बाउंस हो, लेकिन एडिलेड, अगर एडिलेड से या फिर सिडनी से आ रही है तो आई थिंक दे आर द बेस्ट बैटिंग विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे सबसे ज्यादा रन हुए हैं। अगर आप देखें AB डिविलियर्स के 150 जो उन्होंने वर्ल्ड कप में किया था, वो दैट वाज इन सिडनी। और मतलब एडिलेड में आई थिंक काफी अच्छी बैटिंग विकेट्स होती हैं। क्योंकि सरफराज भाई से मैंने पूछा तो वो हम लोग यहाँ भी लीड्स में, तो उनकी एडिलेड में आई थिंक सेंचुरी है इन वर्ल्ड कप। तो आई थिंक अच्छी होंगी बैटिंग पिचेस। बाकी जहां तक स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात है अमेरिका में, आई थिंक वो तभी हो सकता है जब ये चीज स्कूल में सिखाई जाए या स्कूल क्रिकेट सिखाई जाए। स्कूल में जब तक ये स्पोर्ट नहीं आएगा, जब तक बच्चों को स्पोर्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, बिकॉज NBA अगर आप देखें, MLB देखें, बेसबॉल देखें, तो ये सारे स्पोर्ट्स स्कूल डेज से सिखाते हैं इन बच्चों को।
जैसे हमने सारी क्रिकेट जो सीखी वो हमारे स्कूल क्रिकेट की वजह से सीखी है। तो आई थिंक जब तक ये स्पोर्ट स्कूल्स के अंदर नहीं आता तो आई थिंक तब तक ये प्रमोट उस तरह नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अमेरिका में, कनाडा में, लाइक नॉर्थ अमेरिकन साइड पे इतनी ज्यादा है कि अगर आप देखें तो हमारे लिए हमें पता है इस गेम के बारे में, बिकॉज हम लोग देखते हैं। सही है, लेकिन मेन जो है वहाँ के जो उनके कल्चरल स्पोर्ट्स हैं, एनबीए जैसे होगा, बिकॉज क्रिकेट इज अ $1 billion इंडस्ट्री। इट्स लाइक द सेकंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। और अगर आप फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अगर कोई गेम देखें तो इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच, जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रीमिंग्स होती हैं, बिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उस पर। तो आई थिंक यूएसए में हमें देखें प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दी एंड हाँ, जब तक ये चीज स्कूल के अंदर नहीं आएगी तब तक ये प्रमोट हो नहीं सकती बेहतरीन तरीके से। आजम, अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और उसके व्यूज मोर देन अ बिलियन आते हैं और बहुत उसका चर्चा होता है। जाहिर बात है कि 1.4 अरब तो पॉपुलेशन इंडिया की है, फिर जी जी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो एक पूरा लेके कोई 2 बिलियन से ज्यादा, मतलब एक तिहाई पूरे दुनिया की आबादी से ज्यादा लोग जुड़े होते हैं क्रिकेट से। बिल्कुल आप ये बिल्कुल। बताइए, पाकिस्तान इंडिया का मैच आपका सामने है जून, 9 जून, 9 जून, न्यूयॉर्क के अंदर। जी तो कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, और वर्ल्ड कप में शायद पहला मैच खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया, अगर इंडिया के साथ आप जब मैच खेलेंगे तो कैसे लग नहीं, रहा आई है? थिंक हमारा पहला मैच है यूएसए के अगेंस्ट ऑन द 6th आई बिलीव इन डैलस। जी जी बिल्कुल, वो आपका जी डेलिस के जी जी। अंदर है, फिर 9। जी, हमारा फिर न्यूयॉर्क में गेम है 9th को। मैं आपका आपका पूछ रहा था आजम कि जैसे आपने वर्ल्ड कप के अंदर ये जब आप खेलेंगे इंडिया के लिए, तो आप किस तरह फील कर रहे हैं? हाउ, बिकॉज समथिंग स्पेशल है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, कि जो परफॉर्म करता है या जिससे कोई गलती होती है तो बस फिर वहां पे लोग उसे ये तो हीरो मानते हैं, या फिर ब्लेम गेम शुरू होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेके। आपके लिए और पाकिस्तान टीम जो इस वक्त मौजूदा टीम है जो आ रही है वर्ल्ड कप में, उसमें किस तरह के एक सेंटिमेंट्स हैं? आई थिंक सर ऑनेस्टली मैं हमेशा से कहता हूँ कि वर्ल्ड कप इज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वर्ल्ड कप इज लाइक अबाउट एवरी सिंगल टीम। आपको हर टीम के खिलाफ प्लानिंग करनी होती है, काफी चीजें देखनी होती है। जाहिर सी बात है, इंडिया इज अ गुड टीम, सो इज पाकिस्तान। इफ यू सीन द T20 format, I think Pakistan has been more dominant in the past few years, especially in the World Cups. अगर आप देखें 2021 का वर्ल्ड कप, हम लोग सेमीफाइनल, लाइक वी वर डोमिनेटिंग द होल टूर्नामेंट, बट सेमीफाइनल एक ऐसा क्लच गेम था जिसमें हम लोग आई थिंक हार गए हम वो मैच। फिर देन यू गो टू द 2022 वर्ल्ड कप, आई थिंक वी प्लेड द फाइनल्स अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक काफी अच्छा होगा अगर हम टीम बाय टीम इस वर्ल्ड कप को लेके चलें, ना बनिस्बत ये सोचे कि हम एक मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और हमें वही जीतना है। और मेन गोल इज टू विन द वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोशिश पूरी होगी इस पे। माशाल्लाह टीम काफी अच्छी तरह से जल्द है, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वहां पे जाए, अच्छी क्रिकेट खेले। आजम, इतनी आपने लीग क्रिकेट खेली है हर जगह पे, इतने गुज़िश्ता 5-6 बरस में, ये बताइएगा कि अगर आपसे, जाहिर बात है कि आप, मुझे लगता है कि आप कीनली ऑब्जर्व भी करते हैं, जिस तरह आप रिकॉर्ड वगैरह बता रहे हैं, तो एक होता है ना कि बहुत ही क्रिकेट के कीनली फॉलो करते हैं, आप वो भी कर रहे हैं खेलने के अलावा। आपको इस वक्त जो T20 फॉर्मेट के अंदर, या वैसे अगर पूछा जाए कि 3-4 बेस्ट बॉलर्स जो आपको लगते हो, वो कौन से लगते हैं? यानी कि आपकी बैटिंग के लिए सूटेबल नहीं, वैसे 3-4 जो जो नहीं अच्छे नहीं जो नहीं, अच्छे लगते हो। आई थिंक देखें काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं दुनिया में। सही है, और मेरे पर्सनली फेवरेट जो हैं, आई थिंक मुझे नसीम शाह बहुत ज्यादा पसंद है। सही है, नसीम शाह, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल बॉलर्स इन पाकिस्तान। और आई थिंक बॉलिंग अगर आप देखी जाए दुनिया भर में तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की काफी, इसमें काफी चर्चे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि फास्ट बॉलिंग जो है या बॉलर्स जो है वो आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, आई थिंक ये तीन अगर पेस अटैक आपके पास हो टीम के अंदर तो आई थिंक काफी स्किलफुल हो जाता है। और टीम्स काफी हेजिटेट भी करती हैं, क्योंकि आपने पिछली पास परफॉर्मेंसेस इन तीनों की देखी है। क्योंकि मोहम्मद आमिर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट
skillful bowlers in Pakistan, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, and आपने इनकी पास में परफॉर्मेंसेस देखी भी है. बाकी अगर पाकिस्तान के अलावा आई थिंक दुनिया में पूछा जाए कि कौन से आपको, अगर कोई पाकिस्तान के अलावा अगर कोई बॉलर जी जी, पसंद है पाकिस्तान तो के आई अलावा। थिंक जसप्रीत बुमराह would be one of my picks for a T20 bowler. And उसके अलावा आई थिंक मिचेल स्टार्क मुझे काफी पसंद है बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट कंसिस्टेंटली फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो आई थिंक वो मुझे काफी पसंद है. एंड आई थिंक पैट्रिक कमिंस मुझे काफी पसंद है. तो ये कुछ बॉलर्स हैं जो मुझे काफी पसंद है. अच्छा, तो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं और बुमराह जो है वो अपनी डेडली यॉर्कर्स और स्लोअर वंस और कटर्स के लिए मशहूर है, और खुद स्टार्क तो हर फॉर्मेट के अंदर बहुत बढ़िया बॉलर माने जाते हैं। उनकी इन जी. स्विंग बॉल वगैरह, और फिर पैट कमिंस तजर्बेकार साबिक कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये तीनों फास्ट बॉलर्स आपको, इसका मतलब है कि स्पिनर से कोई इतना मसला नहीं है आपको, आप स्पिनर को रीड कर लेते हैं हाथ से, और लेग स्पिन गुगली अनऑर्थोडॉक्स कोई, अगर कुलदीप लाल हो, या सॉरी कुलदीप अगर हो अपना इंडिया के, तबरेज शमसी हो साउथ अफ्रीका के, राशिद खान हो अफगानिस्तान के, तो ये बॉलर आप रीड कर लेते हैं जल्दी, स्पिनर को बहुत अच्छा। देखें इन मैं आई थिंक तबरेज शमसी और राशिद खान के साथ क्रिकेट खेला हूँ कैरिबियन में भी. तो उनसे जब भी इंटरेक्शन होता है काफी मजा आता है. आई थिंक ये परसेप्शन है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये परसेप्शन लोगों ने बनाया हुआ है कि मैं फास्ट बॉलर नहीं खेलता. मैं फास्ट बॉलर भी खेलता हूँ. हाँ बिल्कुल। मेरा फास्ट बॉलर का स्ट्राइक रेट अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हुआ है पिछले कुछ सालों में. तो जाहिर सी बात है मैं हेसिटेट करता था पहले शुरू इनिशियल स्टेजेस करियर में फास्ट बॉलर को खेलने से. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम जब आपको पता है कि आपको आपकी एबिलिटीज का पता चल जाता है तो आप और मेहनत करने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक जो मैंने की है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं. अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे वैसे रिजल्ट नहीं मिले जो मैं चाह रहा हूँ. लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को सर्व करें. स्पेशली एक फॉर्मेट ऐसा है जिसमें जो मुझे खेलना बहुत ज्यादा ही पसंद है बिकॉज आई थिंक इट सूट्स माय गेम. तो आई थिंक उसमें मुझे काफी मजा आता है और कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आगे इसी तरह खेलता रहूं. तो आजम, ये जो आपका रोल है पाकिस्तान टीम के अंदर, जो अभी आपने जिक्र किया, वो पांचवें छठे सातवें पांचवें छठे नंबर पे पावर हिटिंग का है कि आप हैं, इफ्तिखार है, और आपका रोल है कि जाएं और बैम 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 करें, और तो वो रोल हाई रिस्क भी है, तो उसके अंदर करियर के अंदर कोई खतरा होता है कि भाई ये छोटा हो जाएगा अगर 3-4 इनिंग में आपने पावर हिटिंग में नाकाम हुए, तो प्रेशर रहता है वो, ये यू आर यूज्ड देखिए टू। सर ये एक ऐसा बैटिंग पोजीशन है जहाँ पे ना आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी तो पड़ती है बिकॉज क्योंकि ज्यादातर मैंने जितनी दफा इस नंबर पे खेला है या तो आप 40 for 3 होंगे या 140 for 2 होंगे. और क्योंकि इसमें बीच में कुछ नहीं है. सही है. ऐसा नहीं आप 100 for 3 हैं क्योंकि पार्टनरशिप जब लगती हैं तो वो लंबी लगती हैं T20 क्रिकेट में. और जब फिनिशिंग पॉइंट आता है जाहिर सी बात है आपको फ्रॉम बॉल वन जाना पड़ता है टीम के ऊपर डोमिनेट करना पड़ता है. बट उसमें जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ती है. और हाई रिस्क क्रिकेट खेलने के साथ साथ आपको थोड़े चांसेस लेने पड़ते हैं बॉलर्स के ऊपर क्योंकि पिक एंड चूज आई थिंक नहीं है T20 क्रिकेट में. हाँ कुछ बॉलर्स काफी एक्सेप्शनल होते हैं जिनका आपको पता होता है कि भाई हाँ ये विकेट लेने के लिए आया है. तो वो ओवर आप शायद निकाल सकते हैं और उसके बाद आप दूसरे बॉलर्स पे भी डोमिनेट कर सकते हैं. तो T20 क्रिकेट जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी ऐसी हो गई है कि आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है. आप हर बॉलर को नहीं मार सकते इंटरनेशनल अब क्रिकेट. मैच से पहले आजम ये देखते हैं टीम के अंदर कि कौन सा बॉलर जिस पे रिस्क लिया जाए और कौन सा बॉलर है जिस पे पहले देखें होमवर्क करते वो होंगे। हमारी जाहिर सी बात है दुनिया भर में आपको पता है कि टीम प्लान्स बनते हैं बैटिंग मीटिंग होती हैं बॉलर मीटिंग होती हैं. तो उसमें हर चीज प्लान आउट की जाती है कि किस बॉलर पे अटैक करना है किस बॉलर पे आपको पता है कि आप आराम से खेल सकते हैं 7-8 रन के हिसाब से किस बॉलर पे आप हो सकता है 15 रन भी ले लें. तो T20 क्रिकेट अब जाहिर सी बात है इतनी इम्पैक्टफुल हो गई है कि
आपको डोमिनेट करना पड़ेगा दूसरी टीम के ऊपर, क्योंकि आई थिंक 160 170 आई डोंट थिंक सो कि आपको स्कोर है T20 क्रिकेट के हिसाब से जितनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है। ये जो अगर वर्ल्ड कप में आपसे पूछा जाए कि कौन सी 4-5 टीमें आपको सेमीफाइनल में जाती हुई लग रही हैं, आपके ख्याल में कौन सी टीमें हो सकती हैं जिनके चांसेस ज्यादा हैं? आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली, पाकिस्तान टीम काफी अच्छी है हमारी माशाल्लाह से। और बाकी टीम आई थिंक कोई भी ऑनेस्टली, बिकॉज लोग कहेंगे कि मैं पैट्रिक कमिंस वाला जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आई टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट केयर कि कौन आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को मैं इंशाल्लाह फाइनल में जाते हुए वर्ल्ड कप जीतते हुए देखूं। तो अगर टीम ये बताया जाए कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से कोई टीम आ सकती है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, इनमें से कोई पिक करना चाहेंगे, सेमीफाइनल की तरफ जाते हुए देखना चाहेंगे, या आप समझते हैं कि वो जा सकती हैं टीमें? आई थिंक वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो आपको पता है कि डोमिनेट कर सकती है उनकी अपनी कंडीशंस में, बिकॉज वो सारी जिंदगी क्रिकेट वहीं खेलते रहे हैं। सही। स्पेशली उनकी जो पावर है आई थिंक इट्स अनकम्पेरेबल। आप उनकी पावर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग काफी जानदार होते हैं। बट आई थिंक वो लोग थोड़ी स्मार्टनेस लैक करते हैं जो मैंने CPL में देखा है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड साइड्स इन द वर्ल्ड। और अफगानिस्तान के बारे में क्या है? उनके प्लेयर्स तो सारे बहुत ही उसमें बड़े देखिए वर्ल्ड अफगानिस्तान के है, प्लेयर्स काफी अफगानिस्तान वर्ल्ड क्लास सरप्राइज पे, दे सकता है। आई थिंक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। आई थिंक अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, क्योंकि हम उनके खिलाफ जब सीरीज खेले थे तो वो काफी जोश के साथ खेल रहे थे, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल, इन द ODI वर्ल्ड कप व्हिच हैपेंड लास्ट ईयर। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया। एंड अगर आई थिंक वो ग्लेन मैक्सवेल अगर उस मैच में परफॉर्म नहीं करते तो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया से भी मैच जीत जाते। सो वर्ल्ड कप में कोई भी टीम हो, इवन एसोसिएट टीम को आप यू कांट टेक इट लाइटली, बिकॉज आई नो वी प्लेड अगेंस्ट आयरलैंड इवन दो देयर आर टेस्ट टीम, बट जिस तरह उन्होंने हम पे डोमिनेट किया इन द फर्स्ट T20 आई थिंक काफी एक थोड़ा सा हमारे लिए मतलब मुश्किल हो गया था उस फेज से आना बाहर, बिकॉज हमने कहा कि यार हम लोग एक इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आयरलैंड कोई बुरी टीम है, आयरलैंड बहुत अच्छी टीम है। अगर आप आयरलैंड के प्लेयर्स देखें तो दे वेरी वेरी टैलेंटेड। लाइक पॉल स्टर्लिंग के साथ मैं इतना खेला हूँ, लॉर्कन टकर के साथ मैं CPL में खेला हूँ, हैरी टेक्टर ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन ODI क्रिकेट। तो आई थिंक टैलेंट तो है हर टीम में, और you can't take it lightly because on given day in T20 cricket, I think it's all about the momentum. जिस टीम के बाद भी मोमेंटम आ जाए आई थिंक वो आपको जाने नहीं देती। आदम, मैंने आपसे पूछा था कि तीन आपको बहुत अच्छे बॉलर्स कौन से लगते हैं, और उसमें आपने बताए भी थे, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और बुमराह। अगर बैट्समैन का पूछा जाए तो आपको तीन बैट्समैन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन से अच्छे लगते हैं तीन बैट्समैन? अभी आजकल के हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट T20 क्रिकेट के हिसाब से अगर आप सोचो आई थिंक ट्रेविस हेड, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड एक बैट्समैन हो गया। अपना मिचेल मार्श ही इज वेरी डेंजरस, मिचेल मार्श बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और आई थिंक बहुत बैट्समैन है दुनिया में अभी जो काफी खतरनाक है। अगर इफ आई गो ऑन माय नंबर तो आई थिंक पावर हिटर्स में आई थिंक शर्फेन रदरफोर्ड, आंड्रे रसल, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं। इवन रॉबमन पावल, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पावर हिटिंग के टाइम जब इनका बैट चलता तो आई थिंक इनको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। इंडिया के कोई प्लेयर्स जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, To सूर्या be honest, कुमार? I'm a really big fan of Rohit Sharma and Virat Kohli, because I think in my point of view, I think Rohit Sharma is the most talented batsman that I've seen like throughout मेरे बचपन से, because I was I think 13 when 12 या 13 साल का हूँगा मैं, 2013 की सीरीज में when they used to play against England Australia in India, जहाँ पे उन्होंने 350 के टारगेट्स आई थिंक 40 ओवर्स में चेस किए थे, जिसमें विराट कोहली आई थिंक वाज द फास्टेस्ट इंडियन बैटर टू
fastest century maker in 52 balls for India in one day cricket. तो आई थिंक ये तो ऐसे बैट्समैन हैं जिनको मैं काफी डीपली एडमायर करता हूँ, उनको देखता हूँ. हाँ, उनकी फिटनेस से मैं इतना मतलब इंस्पिरेशन नहीं लेता विराट अब कोहली से, लेकिन अब अब अगर आपने ये बात की है तो आप ये बताइए कि आपसे हर इंटरव्यू के अंदर या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल होता होगा जो शायद आपको फेस करना पड़ता होगा, और कोई ऐसा सवाल फिटनेस के बारे में जो आपसे पूछे और बोले यार ये क्या मुझसे बार बार सवाल पूछते हो, तो नहीं सर, आई थिंक अब तो मैं इतना गौर भी नहीं करता इस चीज पे. अब मैं बोलता हूँ मैं ऐसा हूँ तो मैं हूँ. हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर प्लेयर के लिए. आई थिंक मेरे लिए भी रूम फॉर इम्प्रूव बहुत ज्यादा आई थिंक है, जो मुझे करनी पड़ेगी टू सस्टेन इन इंटरनेशनल क्रिकेट. लेकिन मुझे काफी मजा आता है जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ अपने लोगों को कि हाँ, मैं अगर इससे और बेहतर हूँ तो मैं और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ. तो वो जाहिर सी बात है, इंस्पिरेशन होती है हर प्लेयर के लिए. बाकी बस ये कुछ चंद प्लेयर हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ. आजम, एक जाहिर बात है कि आपके फादर मोइन खान बहुत बड़ा नाम, कप्तान, और इतने अरसे तक उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत बड़ा नाम. तो आपको लगता है कि एक ग्रेट क्रिकेटर के फादर होने से उनके, और वो कोई शेडो में कोई मतलब लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को जिसका बाप और या माँ जो है बड़ा नाम हो, लगता है कि मुश्किल होती है आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, टैलेंट को, अपनी स्किल को? सर ऑनेस्टली देखें, लोगों को लगता है कि काफी आसान होती हैं चीजें. आसान इन सेंस में नहीं होती कि देखें, हमारे वालिद साहब या कोई भी होगा वो तो हमें ले आएंगे या खिला भी देंगे, चले बिलफर्ज मैं ये कह देता हूँ. लेकिन परफॉर्म करना तो आपका काम है ना. हम्म. जब तक आप ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगे या अपना लोहा में नहीं मनवाएंगे ग्राउंड के अंदर, तो आपको कौन पूछेगा. अब लोग मुझे कहते हैं कि आपको पता है सिफारशी है, पर्ची है, ये वो सब. अब दुनिया भर में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे हर लीग बुला रही है खेलने के लिए. वहां तो मेरे अब्बू के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना भाई. अब वेस्ट इंडीज में मेरे अब्बू के कॉन्ट्रैक्ट का क्या लेन देन होगा, मुझे बताएं आप. या ILT20 में मेरे अब्बू का क्या लेन देन होगा. तो अब जब मैं ये सारी लीग क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ तो मुझे वो अगले साल भी बुलाते हैं. वो इसलिए बिकॉज उनको पता है कि मैं उनकी टीम के लिए क्या कर रहा हूँ. तो लोगों को ये चीज थोड़ी आई थिंक बाइट भी करती है. और इन दी एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक सिफारशी हूँ या कुछ हूँ, देन ट्राई टू compete विद मी ऑन दोज नंबर्स, कि जिन पे मैं बैटिंग करता हूँ, जिन पे मैं बारी करता हूँ. तो आई थिंक थोड़ा लोगों को समझना भी पड़ेगा इस चीज को कि जिस नंबर पे मैं खेलता हूँ, आई थिंक इट वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट नंबर इन T20 क्रिकेट. क्योंकि आप हर दिन उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते. आपको अगर मैं 10 मैच कंसिस्टेंटली दूंगा तो आप 3 से 4 में कर दोगे ज्यादा ज्यादा, या मिनिमम 2 में करोगे. आप 10 के 10 मैच में परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकते. ये एक बहुत ही प्रोवन बात है, स्पेशली ऑन दोज नंबर्स, क्योंकि वो काफी ट्रिकी होते हैं. आजम, ये बताइएगा कि अब हम इसको जरा और तेज करते हैं, सवालात को भी, जवाबात को भी, और आपके वक्त का भी हमें ख्याल है. ये बताइएगा कि आजम खान के लिए टर्निंग पॉइंट जो पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेटिंग फैंस ने देखा, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से परफॉर्मेंस देते हुए एक लड़के को, तो वो 5 6 7 5 बरस पहले वो टर्निंग पॉइंट था आपकी जिंदगी में, करियर के अंदर, या कोई और था जिसने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ एक पुश दिया और पहुंचा दिया? So honestly, I think the turning point of my career was that match against Islamabad United in which I scored 59 in the PSL. क्योंकि उससे पहले मुझे पता था कि मैं मैच नहीं खेल रहा, बिकॉज उमर अकमल वाज पार्ट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन दैट सीजन. एंड आपको पता है वो एक अनफॉर्चुनेट सी चीज हो गई थी उस PSL
में उनके साथ, तो मुझे फिर वो मौका मिला उस नंबर पे बैट करने का। तो आई थिंक उस नंबर पे बैट करने का, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, आई थिंक दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर। और उसके बाद स्कोरिंग अगेंस्ट कराची किंग्स बैक टू बैक। तो आई थिंक वो एक चीज थी जो जिसने मुझे पीएसएल की तरफ लेके गई। फिर आई थिंक मेन जो सबसे ज्यादा चेंज मेरी क्रिकेट में आया है वो जब से मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट को आई थिंक मैं काफी शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे। बाकी मेरे सबसे बड़े जो सपोर्टर हैं, जाहिर सी बात है, मेरे वालिद वालदेन रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई रहा तो आई थिंक नदीम उमर और समरा आंटी थे, जिन्होंने मुझे वो पुश दिया था कि मैं उनकी टीम से खेलूं, बिकॉज उनकी तरफ से रमजान क्रिकेट खेलता था काफी। तो रमजान क्रिकेट के बाद ही वो लोग डायरेक्ट मुझे पीएसएल में ले आए थे। तो आई थिंक which was like a dream moment for me, playing with such big stars, sharing dressing room with them, जिनके साथ मतलब एक टाइम में ख्वाब देखता था कि मैं इनके साथ खेलूंगा कभी। तो आई थिंक उनका भी काफी शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। ये बताइएगा कि बहुत चर्चा होता है दरबत मोइन खान साहब की विकेट कीपिंग का, राशिद लतीफ की विकेट कीपिंग का। और राशिद लतीफ, जाहिर बात है कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा, शायद ये अपग्रेड नाउ इज आस्किंग। We have 9 minutes. ये 9 मिनट अपग्रेड नाउ, शुड व्हाट शुड वी No, डू? no, wait. Just 1 second. We have 9 minutes to go, so we can. Okay. Yeah, आप 9 मिनट तक जा सकते 9 मिनट पे है ना, बस सही Yeah, you have 8 minutes remaining, so. ओके, वी हैव गॉट 7-8 मिनट्स। मैं फिर से सवाल कर लेता हूँ। जी जी। आप विकेट कीपिंग भी जाहिर बातें करते हैं और विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे आपकी शनाख्त है। आपके वालिद मोइन खान साहब बहुत जाना माना नाम है, विकेट कीपर बैट्समैन ही थे। फिर राशिद लतीफ, जो शायद दुनिया में टेक्निकली जेफरी ड्यूजॉन और एक दो नाम अगर आप लें तो उनके साथ ही उनका नाम आ सकता है, जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है क्रिकेट की। आप ये बताइए कि आपको दुनिया में कौन से दो विकेट कीपर्स बहुत ही पसंद हैं, जिनको आप आइडलाइज करते रहे अपने करियर के अंदर या करते हैं? सही बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे काफी मुझे ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बहुत पसंद है, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा हाई बाउंस होता है और हाई बाउंस के हिसाब से वो लोग कीपिंग करते हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान में माय फेवरेट वुड बी राशिद लतीफ, बिकॉज जो मैंने उनकी स्टोरी सुनी है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल, लाइक ऑन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज वो मैंने वो चीज़ देखी नहीं है। बट हाँ, जो मैंने उनकी स्टोरी सुनी है और जो लोगों ने मुझे उनके बारे में बताया कि वो किस तरह कीपिंग करते थे, वो किस तरह कैच पकड़ते थे, तो आई थिंक दैट वाज क्वाइट इंस्पिरेशनल, जिनसे मुझे क्योंकि राशिद भाई से मेरी बात होती है, जब भी मैं उनसे कभी मिलता हूँ तो मुझे हेल्प करते हैं इन चीज़ों के अंदर। बाकी अगर कोई इंटरनेशनल विकेट कीपर की बात करूँ तो आई थिंक इयन हीली मुझे बहुत पसंद है। इयन हीली काफी मुझे टेक्निकल विकेट कीपर लगते थे। एंड आई थिंक बेन फोक्स अभी दुनिया में, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर दैट आई हैव सीन। अच्छा, तो आजम ये अगर हम ये एक बिल्कुल क्रिकेटिंग उससे अलग चेंज करें कि टीम के अंदर अगर ये पूछें कि जॉली कैरेक्टर कौन है, इतना वक्त गुजारते हैं साथ आप लोग बाहर जब ट्रैवल करते हैं, हु इज द वन हु कैन मेक अदर्स लाफ नो आई मैटर थिंक व्हाट? हसन अली वुड बी द वन। या और आपका तो हमने देखा है कि आप जो है वो म्यूजिक में आपका बड़ा इंटरेस्ट है और गिटार आप करते हैं और आप यू आल्सो सिंग। तो आप ये जब टीम टूर पे होती है तो गिटार साथ होता है, ये बताइएगा, और म्यूजिक वगैरह का शगफ जारी रहता है, और टीम में हैं सुनने वाले म्यूजिक के, और उनके एक वो जो होता है ना कि डू दे हैव द सेंस कि आप जी जो। जी 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 जी। जी। म्यूजिक, हाँ, मैं गिटार अपने साथ कैरी करता हूँ हमेशा। और आई थिंक जब भी किसी गेम पे जा रहा हूँ या कोई बड़ा मैच हो तो आई थिंक गिटार थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ उस चीज से। बाकी हाँ, काफी लड़के हैं जो रूम में आ जाते हैं गिटार सुनने के लिए, तो बस उनके लिए थोड़ा सा बजा देते हैं, दैट्स ऑल। और कोई खास सिंगर पसंद?
पाकिस्तान में, इंडिया में? पाकिस्तान में आई थिंक आतिफ असलम, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। एंड अगर आप उर्दू या हिंदी सिंगिंग की बात करें तो आई थिंक अरिजीत सिंह, जिनको मैं काफी सुनता हूँ। और खाने की बात करें कि आपको पाकिस्तानी खाने पसंद है, इंटरनेशनल खाने पसंद है, और एक दो डिशेस पूछें तो कौन सी पसंद है आपको? सर मुझे आई थिंक पाकिस्तानी खाना ही ज्यादा पसंद है। एक तो हमारी बचपन से आदत होती है वो खाना खाने की, जाहिर सी बात है। वो 2 साल का बच्चा भी तो उसे चिकन कढ़ाई खिला रहे हैं या कुछ खिला रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे थोड़ा है ऐसा। लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी खाना, आई थिंक इट्स मच मोर फ्लेवरफुल। क्योंकि अगर आप, मैं बाहर मुल्क में, आप ब्रिटिश खाना क्या है, कुछ भी नहीं है, आप ब्रेकफास्ट होता है सिर्फ। अगर आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में सिर्फ फास्ट फूड है। देयर इज नो लाइक कल्चरल फूड। अब हमारे यहाँ तो ये है ना कि चलो हर सूबे का एक अलग खाना है। जैसे आप कोयटा चले जाएं तो वहाँ रोज बनता है, या वो सब्जी बनती है, बलूची सब्जी। कराची में आप आ जाए तो बिरयानी बनती है। लाहौर चले जाएं तो पाए बड़े मशहूर हैं। केपी के आप चले जाएं तो अफगानी पुलाव हो गया, वो बड़ा मशहूर है। और वो आपको पता है वो चरसी टिक्का जो भी वहाँ का बड़ा मशहूर है। तो हर हिसाब से, हर कल्चर के हिसाब से हर अलग चीज हमारे यहाँ मौजूद है, जो हमें काफी मजा आता है उस चीज में। और आपकी घर में क्या वालदा के हाथ का खाना खाते हैं, खुद बनाते हैं? लेकिन अम्मी मेरी बनाती हैं खाना जब उनका मूड होता है। लेकिन मेरे अबू काफी अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे ओ, वालिद साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जी। क्या चीज अच्छी बनाते हैं मोइन खान साहब? काफी देखें, काफी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं वो। ही नोज हाउ टू मेक कढ़ाई वगैरह, कोरमा, बिरयानी, बारबेक्यू, सी फूड। हम लोग काफी शौक शौक से अपने वालिद जो हमारे सी फूड बनाते हैं वो हम बड़े शौक से खाते हैं। आदम, आखिरी एक सवाल बस आपसे। अम, एक तो ये कि आप आजम खान को क्रिकेट शायकीन वर्ल्ड कप के अंदर किस रूप में देखेंगे? आप किस तरह विजुलाइज करते हैं? हर एक एथलीट, हर एक स्पोर्ट्समैन, जो भी है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, वो एक विजुलाइज करता है कि एक बड़े मंच पे, बड़े स्टेज पे वो जा रहा है। आप किस तरह विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं? आई थिंक मैं इसी तरह विजुअलाइज करता हूँ कि जहां मेरी टीम को मेरी जरूरत हो, जिस शोबे में जरूरत हो, जिस जगह पे जरूरत हो, आई थिंक मैं वहाँ उनके लिए स्टैंड लूँ और वहाँ पे परफॉर्म करूँ। आई थिंक बीइंग एन एथलीट, आई थिंक दिस वुड बी माय अल्टीमेट गोल इन द वर्ल्ड कप। आदम, आपको कोई भी जो गाना बहुत पसंद है, उसके कोई एक दो कोई लिरिक्स, कोई एक दो कोई भी सर मैं शायकीन के सुना लिए, देता, मेरा गिटार शायकीन के पड़ा हुआ लिए। है साइम के रूम में बेसिकली। जी। तो अगर मेरा गिटार पड़ा हुआ है साइम के रूम में, वरना मैं आपको सुना देता बिल्कुल। कोई क्योंकि तो, मैं उसके बगैर गा ही नहीं सकता बहुत मुश्किल है हाँ, मुझे।